आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम चरणजीत सिंह है। यहाँ अमर उजाला कार्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और पिछले लगभग 1.5-2 साल से मैं आपकी सेवाएं कर रहा हूँ यहाँ इस क्षेत्र में। लेखन का मेरा क्षेत्र है और चूँकि लेखन के क्षेत्र में हर तरह की खबरों को हम कवर करते हैं। घटनाप्रद भी खबरें होती हैं, समस्यात्मक भी होती हैं, विकास से जुड़े मुद्दे भी होते हैं, अपराध भी कवर करते हैं, जन समस्याओं को भी हम लिखते हैं। तो उसी का एक हिस्सा है ये संवाद कार्यक्रम। अमर उजाला बैनर की ओर से संवाद कार्यक्रम है। हो तो ये भी सकता था कि आप 4-5 महिलाओं से बात करके और उनकी समस्याओं को, खासतौर से क्षेत्रीय समस्याओं को हम लिख सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करना यही है कि खासतौर से आप खुद आगे आएँ और अपने मन की बात हमारे साथ साझा करें और जो आपके अन्य सहयोगी जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें भी पता चले कि आप क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, किस क्षेत्र में आप काम करती हैं, किस तरह की समस्याओं से आप जूझ रही हैं, क्या आपकी भावनाएं हैं, किस तरह की आप अपेक्षा रखती हैं हमारे प्रशासन से, हमारे शासन से, सरकार से, या आप खुद भी क्या कर सकती हैं। इस नवरात्र पर्व में ही हमें ये कार्यक्रम करना था, खास तौर से महिलाओं का कार्यक्रम करना था। जैसे कि मुझे इंदु मैम ने बताया कि किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में जुड़ी हुई, खासतौर से मवेशियों की समस्याएं हमारे समाज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और रास्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो हरिद्वार जनपद से जुड़ता है। किलरखाल लालढांग जो मार्ग है, जिसके लिए लंबा संघर्ष चल रहा है, आप सब लोग जूझ भी रहे हैं। तो उस मार्ग की भी समस्या है। अभी भैया जी बता रहे थे कि हेल्थ की भी समस्या है। थोड़ी सी समस्या होने पर जब यहाँ लोकल में आपको समाधान नहीं मिल पाता तो आपको यहाँ से बहुत दूर बेस अस्पताल जाना पड़ता है और लंबी कतार लगती है। और कई चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं कि वहाँ आपको उपचार भी नहीं मिल पाता। बोलना चाहे, हमें अवगत कराना चाहे, हम आपकी भावनाओं को, प्रशासन को, शासन को, या यूँ कहें कि क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में किस तरह की महिलाएं रह रही हैं। क्योंकि हम महिलाओं को कमज़ोर नहीं कहेंगे, अबला नहीं कहेंगे, ये बात पुरानी हो गई। आज की महिला सबला है। फिर भी केवल महिलाएं समस्या से नहीं जूझती, पुरुष भी समस्या से जूझते हैं। तो ये नहीं माना जाए कि समस्या से हम जूझ रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं, पुरुष समस्याओं से नहीं जूझता, पुरुष भी समस्याओं से जूझता है। आज आई हूँ, मैं संगीता के पक्ष में आई हूँ, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का शारीरिक उत्पीड़न करे, हाथ कोई किसी के ऊपर उठाए, ये तो मुझे मंजूर नहीं है और हमें से किसी भी महिला को मंजूर नहीं होना चाहिए। तो आज मैं विशेषता जो आई हूँ वो संगीता का पक्ष रखने सभी के सामने आई हूँ कि हमें इसके विरोध में आवाज़ उठानी है कि संगीता जो अकेली रहती है, अपना खुद कमा रही है, खा रही है, उसके अधिकारों की भी हमको सुरक्षा करनी होगी। कि अगर संगीता को किसी ने मारा है तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमको ये भी हमारी ही बेटी है, हमारी ही बहू है, तो इसका अगर किसी ने उत्पीड़न किया है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और सभी को उठानी होगी, समाज के हर वर्ग को उठानी होगी। धन्यवाद। हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अच्छी बात है। और धन्यवाद मैं आपका भी करती हूँ, अमर उजाला संपादक महोदय का, कि आप हमारी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसे आपने कहा कि बंदरों का है, वो भी परेशान कर रहे हैं, जानवरों का है। पर इससे पहले मैं अनुराधा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने सुन के और उनको इतनी पीड़ा हुई कि वो यहाँ पर आए। एक्चुअली में मैं तो उस समय स्कूल से आई थी और स्कूल से मैं अंदर घर में काम कर रही थी। उसके बाद मैंने अचानक देखा कि हमारे गेट से और पीछे वाले गेट से काफ़ी दूर बस स्टॉप है, तो वहाँ पर इसकी पिटाई हो रही थी। अब मैंने कहा ये लोग खड़े क्यों हैं, तो मैं वहाँ पे गेट में गई। जैसे मैं गई तो वहाँ पे इसलिए शायद इसकी नज़र मुझे पड़ी, तो इसलिए भागते भागते मेरे पीछे आई और मेरे सामने आ रही थी, कोशिश करके आने की। वो पीछे पीछे डंडा लेके आ रही थी, यहाँ तक आ गई थी वो इतनी दूर। मैंने कहा डंडा छोड़, तब उसने डंडा छोड़ा। उसके बाद वो एकदम से गई वहाँ से, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद उसके हस्बैंड और वो वहाँ गए पुलिस थाने में, उल्टा कि मुझे पता नहीं क्या क्या बोला उसने, अपने आप उसने अपने कपड़े उपड़े भी फाड़े शायद ना। तो इतना मतलब मुझे इसको देख के इतनी दया आई। ऐसी सचमुच वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए ना, कुछ लोग देखने वाले भी हैं, जो लोग वहाँ पे लोकल हैं, शायद उनको भी यही बात जो देखा है वो बोलना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। गलत तो गलत है। तो लेकिन तब उसके बाद मैंने इसको हल्दी का वो दूध पिलाया, हल्दी वाला दूध पिलाया। से लोग कहते मर गई, मैंने कहा नहीं मरी नहीं, ठीक है, मैंने कहा उसका इलाज करेंगे, पर लेकिन इसका क्या होगा, मैंने कहा। तो ये जो है ये भी वाकई में सबसे बड़ी उत्पीड़न है। रोड से निकलती हैं तो उनको काट देते हैं, बंदर भागते हैं, तो हमें क्या उससे बचने के लिए हमें अपने साथ जो है डंडे रखने पड़ते हैं। और जब महिलाएं घर में होती है तभी बंदर तभी अंदर चले जाते हैं, किचनों के अंदर चले जाते हैं। अगर खुला किचन है तो किचन में जाकर के फ्रिज खोल करके सारा नष्ट कर देते हैं, जितने भी खाने की समस्या है उनको नष्ट कर देते हैं। खेतों में जिन्होंने बीज बोए हैं, फसल हो रही है, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो खेतों में भी महिलाएं जो है जाने से डरती हैं। गायें जो बैल वगैरह रोड में हैं उनसे भी
हमें निवारण चाहिए। गाय दूध देती है तो वो उसे बांध के रखते हैं, जैसे गाय दूध देना बंद कर देती तो छोड़ देते हैं, तो ये काम ना करें, उनको जो है बांध के समेट के रखें। महिलाओं के लिए कौन कौन सी मातृत्व वंदना योजना, कौन जानता है मातृत्व वंदना योजना के बारे में? हमें तो पता ही नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की खासतौर से बेटियों की शिक्षा के लिए क्या योजना चल रही है? किसी को नहीं पता। स्मार्टफोन यूज़ करते हैं महिलाएं आप? हाँ, सब करते हैं। तो क्या उस पर रील्स चेक करते हैं या क्या? रील ही चेक करते हैं। कुछ बनाने वाले भी हैं क्या? हमारी सरकार जो है या जो हमारा प्रशासन है वो समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करके और ये बताता है कि आज की नारी जो है सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा और वो पैसे से भी मजबूत हो रही है, उसके अधिकार भी उसे सब मिल रहे हैं, वो अच्छी शिक्षित भी हो रही है। हर नज़रिए से उनकी नज़र में वो इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है कि ये बताया जाता है कि हाँ नारी वास्तव में मजबूत है। लेकिन मैंने यहाँ फील किया कि यहाँ पीछे मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, बाकायदा मैं मैम से कह रहा हूँ कि आप कुछ बोलो और वो झिझक रही है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे लिए। आजकल ट्रैफिक के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग ना प्रॉपर अपना वाहन नहीं चलाते, कोई स्पीड पे चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कम से कम सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे मतलब बच्चे इतनी स्पीड में बच्चे आ रहे हैं हमारे, ये नहीं देखते, सीधे बिना हेलमेट के चला रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सर सरकार बोलती है कि तुम लोग मजदूर लोग हो, खेती नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। खेती करने कैसे हैं? 50 तो हमारे लिए जानवर हैं, जानवर हमें इतनी दुखी कर रहे हैं कि हम अपने खेत को अंदर नहीं रख सकते, खाली खेतों में पैसे लगाते हैं और पैसे लगाने के बावजूद खेत अंदर नहीं जाता, अनाज अंदर नहीं जाता। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मैं सबसे पहले हाथी से परेशान हूँ। हर फसल में मुझे हाथी परेशान करता है और कितनी बाढ़ें कर रखी है, उसके लिए तो कोई बाढ़ है नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं कि लेडीज़ मेहनत नहीं करती, कितनी मेहनत करेगी वो। और मैं इसी कारण से बहुत परेशान हूँ, इतना ही कहना चाहती हूँ। लेकिन हमारे गढ़वाल के तो कोई भी कमज़ोर नहीं, कमज़ोर नहीं, बहुत नारी बहुत सशक्त है। अमर उजाला की ओर से जो ये मुहिम चलाई जा रही है, ये हर वर्ष नवरात्र में ये मुहिम चलाई जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य, अमर उजाला जो समाचार पत्र है उनका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को किस स्तर तक सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं और कितना वो लाभान्वित हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भी है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज इस नवरात्रि के सुअवसर पर जो नारी सशक्तिकरण के लिए जो पहल और मुहिम चलाई जा रही है उसका मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। और जिन समस्याओं से, मूलभूत समस्याएं जो अभी बहन यहाँ पर हमारी बेटी क्या कहते हैं इंदु के द्वारा जो उसको उजागर किया गया, जो कि सोशल मीडिया की अग्रदूत के रूप में कार्य कर रही हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। छोटी बेटी हैं हमारी, लेकिन उनकी कार्यशैली से और जो वो समाज में एक नई जागृति फैला रही हैं और दीन दुखियों को, निराश्रित महिलाओं को, निराश्रित लोगों को रोज़ सुनता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज मंच पर हमें ये आने का मौका मिला। ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और यानी बहुत समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक अकेला आदमी क्या समस्या का समाधान कर सकता है। और मैं एक स्वास्थ्य विभाग अधिकारी में हूँ और मैं प्रथम बात ये इस लड़की के साथ में जो हुआ ये गलत हुआ, अनुचित ऐसे लिए है। आज हमारे इसके बारे कल हमारे पास एक लोग तो गड़ाली लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, बड़े सामाजिक हैं, दयालु हैं, हर भावना से हम जुड़े हुए हैं। आता है कि ना मेरे बेटे की शादी हुई तो 15,000 तो ले गए मेरे से, अभी 4-5 साल पहले। तो मैं नई नौकरी पर थी, मैं तो यहाँ आई मैं तो 15,000 लिए। फिर कहीं वो स्टोर में गई, फिर 5 लीटर का सरसों का तेल भी ले गई। उसने साथ पर तब तक मेरा बेटा आ गया, तुम क्या करिए कि ठेकेदार का सारा सामान है, वो तो मैं डालडा का टीन भी ले जा रही थी। तो 15,000 माने रखते हैं, साड़ी ब्लाउज प्लस उसमें ये थाली लोटा और 1100 रुपये अलग नहीं मानी, तो 15,000 माने रखते हैं। कौन लेके क्या 15,000? ये किन्नर समाज जो है आपका समझा, हमारे एक ही तो बात है, लेकिन उसमें आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। और आज इस बात को उठा लिया। हाँ, अभी फिर वो छोटी पोती हुई तो 5,000 रुपये ले गए भाई, बिना मतलब कहती कि लड़की उसमें कोई कम लेते हैं, लेकिन लड़की को उससे कम क्या, लड़का उनके लिए वो तो 20,000 ले रही थी, लेकिन मेरे बेटे में जैसे थे उनको अभी के बाद एक हफ्ते पहले कि 5,000 उनको टाल दिया। तो आपसे ये निवेदन है कि कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए और इस समस्याओं को आगे उछालिए मंच पर करने से कोई नहीं होगा वैसा, ये कह रही मैं। और दूसरा मेन मुद्दा है इसका, हमें भी कहते हैं हम उसके साथ हैं सब, ऐसी बात है, महिलाएँ बहुत सशक्त हैं, महिला कमज़ोर नहीं है,
मैं आपने टीका कि महिला अबला नहीं, अब सबला बन गई हो है। तो अब ये महिला को न्याय दीजिए कोई भी। हमारे तो आप एक न्यायाधीश बन के आई हैं। हमारे इलाके में हमारे हरदीप सागर में अमर उजाला वाले प्रधारक हैं, उनको हर महीने यहाँ पे आना चाहिए कार्य में। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। अधिकतर अभी 20 तारीख को हमारी बहू के साथ इतना बड़ा कांड हुआ। मैं तो थी नहीं, और फिर मैं घर में थी, ये चौराहे में कहीं काम पे जा रही थी। वो ये ग्रोथ सेंटर में काम करती नहीं हूँ। तो मुझे 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन आया कि इसको किसी ने मार दिया, बहुत बुरी तरह से पटक पटक के मारा इसको। तो उसके बाद मैंने यहाँ फ़ोन किया उत्तराखंड में, तो इन्होंने कहा कि तुम भी यूपी वाले हो। अरे कांड तो उत्तराखंड में हुआ, यूपी वाले से क्या मतलब है तुम्हारा। फिर मैंने यूपी वालों के लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुम उत्तराखंड वाले हो, तो हम तो बीच में मारे गए ना। हम कहा जाए कांड हुआ उत्तराखंड में, यूपी की दीवार लगी हुई है आगे को बस स्टॉप पे, वहाँ पे इसको पटक पटक के मारा। एक सोने नाम की महिला, चंद्रमोहन नाम का उसका आदमी है, हमारे पड़ोस में रहता है। अब इसको जान से मारने की धमकी दे रही हो बार बार। इसका रास्ता वहीं पे से अपने घर जाने का, और इसको कभी भी मार सकते हो। हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी सुबह से यहाँ बैठी थी वो पुलिस चौक में, तो वो कह रही थी हमने तहसील में दे दिया। तहसील वाले बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं आया। थाने में गए, थाने वाले बोले कि अच्छा तुझे हम पैसे दिला देंगे। पैसे दिलाएंगे तो अब वो काम कैसे करेगी, इससे अपना पेट कैसे भरना है। तो इसलिए हमको न्याय देने की कोशिश करें और सब महिलाएं हमारा साथ दें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सब महिलाओं से। और इस काम में अभी हम गए थे 50 और 1 बार गए। ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सर, मतलब जो है चंद्र सिंह गढ़वाली। आपका नाम क्या है? चंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी बहू हैं पुत्रवधू। हाँ जी। बिमला गढ़वाली बहुत ही मतलब हमारे लिए तो बहुत ही मतलब टूटने वाली बात है। बड़ी विडम्बना है सर, जिन्होंने देश और पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली, उनकी पुत्रवधू, उनका परिवार इस प्रकार से जूझ रहा है इन समस्याओं से। बताइए, विडम्बना है ये। आ रखी है, उन्होंने भी आपको समस्या के बारे में बताया। मुझे कल ही शाम को पता चला किसी के द्वारा कि इसको दूसरी महिलाओं ने काफ़ी बुरी तरह से पीटा है। तो ये बहुत गलत बात है। देखो जो भी शिकायत है जैसा भी है, आप उसने कुछ बोला तो आप मुँह से बोल सकते हो, पर हाथ उठाने का अधिकार किसी का नहीं है। दूसरी चीज़ जो महिला ने मुझे बताया कि कोई भी कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला, न पुलिस चौकी से, न पुलिस थाना से, ना अगल बगल से। तो ये काफ़ी दुख वाली बात है। और वैसे भी आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसी समय में काफ़ी दुख मुझे हुआ है, काफ़ी दुख व्यक्त करती हूँ। और जितनी भी ये महिलाएं रखें, हमारी मैडम आ रखी हैं यहाँ पे, एवं स्कूल की मैडम, वो भी विशेष मुद्दा इसी को लेकर आ रखी है, उनको भी काफ़ी दुख हुआ। और बाकी समस्या मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था। सबसे बड़ी समस्या लालधान चिलरखाल मार्ग की है, सभी लोग यहाँ पे यही चाहते हैं। दूसरी समस्या यहाँ पे बंदरों का आतंक मचा हुआ, अभी ये ऊपर टीन में कूद रहे हैं बंदर, साक्षात दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तीसरी समस्या है गौवंश का, लावारिस ऐसे घूमते रहते हैं। चौथी समस्या ये है कि जिन्होंने गाय पाली है, जब तक दूध निकालते हैं तब तक तो बांध के रखते हैं, जैसे दूध से छूट गई गाय, उनके बछड़े रोड पे आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। चौथे ये आवारा कुत्ते। अब ये कुत्ता पागल हुआ था, कम से कम 20-25 लोगों को ऊपर लखनपुर से काटते काटते वो जसोदरपुर तक काटते आए। फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए। फिलहाल यही समस्या है। और धन्यवाद आप सभी बहनों का, माताओं का, सभी महिलाओं का, जागरूक महिलाओं को मैं कहूँगा कि आप जागरूक महिलाएं हैं और इस जागरूकता के दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाइए। इन भावनाओं के साथ आप सभी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और फिर उम्मीद करता हूं कि आप जब कभी हम आपको याद करें तो आप ज़रूर हमें अपना समय दीजिएगा। और आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या, आपके साथ कुछ समस्या तो आपने बहुत बता दी, लेकिन कहीं कोई अनुकरणीय कार्य आप कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, महिलाओं को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हों, उनके उत्पीड़न से निपटने में कहीं हमसे कहीं आप मदद चाह रहे हो, तो आप मेरा एक नंबर तो अपलोड कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करना चाहिए जी। हमें जब एकता ही नहीं है तो तीसरा मारेगा ही। कल इसके साथ हुआ, कल इसके साथ होगा, मेरे साथ होगा, ऐसे तो हाथ नहीं लगा सकते ना, बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। हम लोगों की कमजोरी है कि कोई तीसरा आके हमारे घर की बहू को मार के चला गया। महिला संगीता है, इसको 20 तारीख में किसी महिला के द्वारा बहुत पीटा गया है। इसको वो पैसे खा देते पहले, वो तो गड्डी ले लेते, फिर उसके बाद वो सुनते नहीं किसी। फिर हम कल मंडावली थाना भी गए, तो कहा था उन्होंने आ जाएंगे आप शाम तक देखेंगे। अभी भी सुधार मार का खतरा है, धमकी दे दी वो दोनों, मेरा दीदी धमकी दे रही। इसका रास्ता ही वहीं पे है ना जाने का, और धमकी दे दी बार कर दी तो जान से मार गए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, इन लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हल्दू खाता में कितना अन्याय हुआ। एक औरत के साथ इन्होंने इसको पटक के मारा, और हमारे साथ कोई थाना इंचार्ज ना कोई पुलिस चौकी से कोई हमें समाधान नहीं मिला। मैं 50-50 औरतों को लेकर गई वहाँ, फिर उन्होंने कहा जी तुम वहाँ जाओ, यूपी में जाओ। हम यूपी में भी गए, अभी तक कोई नहीं पहुँचा। और वो कह रही कि अब मारूंगी तुझे। मैं ड्यूटी जा रही थी और 7 बजे
इसके पति ने वीडियो बनाई और इसने मुझे इतने बेरहमी से मारा, मेरी सारी कमर भी पेट भी बुरा हाल कर रखी है। मेरे गुंजाइश है सरकार जी की मेरी कोई मदद कर दो। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वैसे तो इतने कार्यक्रम होते हैं, उस टाइम तो इतनी दुनिया आती है, जब मेरी इतनी बुरी हालत हुई तो यहाँ पे कोई आए नहीं। और हमारा इतना बड़ा नाम है वीर चंद सिंह गढ़वाली, और हमारा आज हम ऐसे कम जात वालों की मार खा रहे हैं। यहाँ चौराहे में मुझे ऐसे पीट रहे हैं कि बेरहमी की तरह। आज हमारे क्षेत्र में अमर उजाला के संवाददाता आ रखे थे और यहाँ पे महिलाओं की समस्याओं को सुना। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपको क्या लगा यहाँ पे आके, क्या समस्याएं महिलाओं की रही? आपका जो ये क्षेत्र है ना, ये कलाल घाटी का एरिया है और आसपास मैंने देखा कि काफ़ी समृद्ध एरिया है। और इस समृद्ध एरिया के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो जागरूक हैं, गंभीर हैं, शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं। ये मैंने महसूस किया। तो बस इतना है कि आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आप बिज़ी रखती हैं अपने आप को, अपने घर परिवार को देखने के साथ साथ आप क्षेत्र की महिलाओं को बहुत अच्छे से देखती हैं, उनकी भावनाओं को समझती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं। आपको बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़े थोड़े प्रयास जो है ना, ये बहुत बड़े प्रयास हो जाते हैं और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। तो हम उम्मीद ऐसी ही करेंगे कि आप समाज के लिए जितना भी कर सकती हो आप करें। और अमर उजाला जो कि समाज के साथ हर समय खड़ा दिखाई देता है, आप हमसे उम्मीद ये कर सकते हैं कि हम आपको भी प्रमोट करने में, समाज को आपके माध्यम से सेवाएं देने में और आपकी सेवाएं समाज तक पहुंचाने में हम भी सेतु का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घर पे भी। और जो आपने महिलाओं को यहाँ पे जागरूक किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर पे भी अमर उजाला ही पेपर आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अमर उजाला।